नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं मोहित सिंह रावत और यहाँ पे आपको बता दें कि दोस्तों यह है हिंदी का पंचनामा। हिंदी का पंचनामा यानी जो हमारा हिंदी का जो क्रेश कोर्स चल रहा है उसी का ये एक पार्ट है। और यहाँ पे हम 5 जो यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ से आपको डिस्कस कराएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये है विदेशी भाषा के शब्द, पर्यायवाची भाषा के शब्द, शुद्ध शब्द, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। हर एग्जाम में इन हर टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी सीरीज है, इसे हम चलाते हैं। और रही बात जो साहित्यकार वाली सीरीज की है, देखिए हमें काफी अच्छे सजेशन प्राप्त हुए हैं और हमने अब डिसाइड किया है कि हफ्ते में हम आपको केवल 4 ही साहित्यकार करवाएंगे, केवल 4 साहित्यकार कराएंगे, जिससे कि आपको ओवर ना हो और आप उसे आसानी से याद कर पाए और रिवाइज भी कर पाए। रही बात हिंदी पंचनामा की, तो देखिए इसकी वीडियो भी हम ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। 5 से 7 या मैक्सिमम 10 मिनट की ये वीडियो होगी और इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में हम आपको समय देंगे कि आप इसे आसानी से रिवाइज भी कर पाए, याद भी कर पाए और कोशिश रहेगी कि आपको ये सब ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। तो स्वागत है दोस्तों देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है पार्ट 1 हिंदी पंचनामा का और यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं अरबी भाषा के शब्द से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विदेशी भाषा का शब्द। आपको बता दें, अगर आपने पेपर एनालिसिस किए होंगे पिछले साल के तो आपने देखा होगा कि हर एक एग्जाम में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहां पे विदेशी भाषा के शब्द आपको नहीं पूछे गए होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है विदेशी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के जो शब्द है लगभग हम 20 से 30 शब्द आपको कराएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो पहला है अरबी भाषा के शब्द। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है अरबी भाषा के प्रमुख शब्द। तो कौन कौन से शब्द है, देखिए ये है इज्जत, आदमी, इमारत, इनाम, अजीब और अक्ल। ये सभी शब्द अरबी भाषा से लिए गए हैं। कौन कौन से? इज्जत, आदमी, इमारत, इनाम, अजीब और अक्ल। तो यहाँ पे जो ये 6 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये अरबी भाषा के हैं। अब इन्हें याद कैसे करना है, तो देखिए याद करने की एक ट्रिक है और ट्रिक आपको ऐसे याद करनी है कि अजीब आदत है आदमी की, इज्जत, इनाम और इमारत अक्ल से नहीं चाहता। बहुत सरल है। अजीब आदत है आदमी की, इज्जत, इनाम और इमारत अक्ल से नहीं चाहता। केवल आज आपको अरबी भाषा के ये जो 6 शब्द है केवल यही याद करने हैं। देखिए अजीब आदत है आदमी की, इज्जत, इनाम और इमारत अक्ल से नहीं चाहता। इज्जत, इनाम और इमारत अक्ल से नहीं चाहता। तो अजीब आदत, आदमी, इज्जत, इनाम और यहाँ पे जो अक्ल है ये सभी क्या है, ये सभी अरबी भाषा के शब्द है। तो यहाँ पे एक हो गया पंचनामा हिंदी का, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे पर्यायवाची शब्द की। तो देखिए हम आपको डेली 2-2 पर्यायवाची शब्द करवाएंगे और पहला जो पर्यायवाची शब्द है वह आपको मिलेगा यहाँ पे, ये करना आपको इंद्र भगवान के। देखिए इंद्र के पर्यायवाची शब्द जो आपको अक्सर पूछे जाते हैं तो कौन कौन से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो है शक्र। क्या है? शक्र। शक्र किसका पर्यायवाची शब्द है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो शक्र हो गया इंद्र का पर्यायवाची शब्द। दूसरा है यहाँ पे मधुआ। देखिए दोस्तों यह है मधुआ, माधव नहीं है, माधव कृष्ण भगवान का है, या मधुआ। मधुआ किसका है? इंद्र का है। तो शक्र, मधुआ। और तीसरा यहाँ पे देखिए यह है पर्वतारी। देखिए कुछ शब्द हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो तो हम याद कर सकते हैं। जैसे यह पर्वतारी, देखो पर्वत धन अरि से बना है और अरि का मतलब होता है शत्रु। तो पर्वतों का शत्रु कौन होता है? इंद्र होता है। क्यों कहा जाता था? जब इंद्र भगवान ने क्या किया था कि जो गोवर्धन पर्वत पर जो यहाँ पे वज्र से प्रहार किया था, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? पर्वतों का शत्रु कहा जाता है। तो पर्वतों का शत्रु इंद्र। तो 3 यानी यहाँ पे ये हो गए। फिर देखिए यहाँ पे सचीपति। अब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो होते हैं रतिपति से। रतिपति से देखिए रति है, रति की बात करें तो वो जो वहां पे कामदेव है उनकी पत्नी का नाम है और सची जो है वह है इंद्र की पत्नी का नाम। तो सची पति इंद्र। रतिपति की बात करें तो वह कौन हो गए? रतिपति हो गए कामदेव। तो ध्यान रखना ये हो गया। इसके अलावा अमरेश, मेघवाहन तो सरल है क्योंकि बादल क्या है? इंद्र क्या है? मेघों से संबंधित है। वज्रधर। फिर जो आपको याद करना है वो है बलारति। क्या है? बलारति। सूर्य यानी देवता, पति यानी स्वामी। देवता को स्वामी कौन है? इंद्र है, ये भी सरल है। देवेंद्र, सुरेश तो कई बार आ चुका है और सुरपति, तो सुरपति ये दोबारा आ चुका है। तो देखिए शक्र सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करना है। मधुआ आपको याद करना है। पर्वतारी भी आपको याद करना है और सचीपति भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा आप अमरेश ध्यान रख लीजिए, बलारति ध्यान रख लीजिए और बाकी तो आप आसानी से जो ऑप्शन होते हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। तो इंद्र के इन सभी जो पर्यायवाची शब्द है आपको अभी याद करने हैं। फिर दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कामदेव की। देखिए कामदेव के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? एक है यहाँ पे आत्मभू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। काम हो गया,
मदन हो गया, मदन तो कई बार पूछा जा चुका कि मदन किसका पर्यायवाची है, कामदेव का है। रतिपति जैसे कि आपको अभी बताया था। फिर है दर्पक, अनंग, पंचशर, मनमथ, कंदर्प, मनोज, मनसिज और पुष्पधनवा। तो देखिए कुछ शब्द तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो अगर इनके बारे में थोड़ा सी जानकारी अगर आपको हो। देखिए जैसे यहां पर है, जैसे यह पुष्पधनवा, तो कामदेव की अगर आपने कहीं पे पिक्चर में, वीडियो में कहीं पे देखा होगा, फोटो फाटो में, तो एक चीज देखा होगा कि उनके पास एक धनुष रहता है, फूलों का धनुष, पुष्प धनुआ। तो यहां से आप कामदेव की जो पर्यायवाची शब्द है याद कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे जैसे कि पंचशर। अब देखिए पंचशर की जब बात करते हैं तो पंचशर यानी पंच यानी पांच, शर यानी जो होता है तीर यानी बाण। तो जो कामदेव होता था उसके पास क्या होते थे, 5 बाण होते थे जो किसी को मोहित करने के लिए होते थे। तो पंचशर कामदेव का ही है। फिर यहाँ पे देखिए जैसे दर्पक है, दर्पक यानी एक प्रकार का जिसे क्या हो, खुद पर मान ज्यादा होता है। तो कामदेव को अपने आप पर घमंड रहता था कि क्या है वो सबसे सुंदर है, सबसे कामुक है। तो कामदेव का दर्पक हो गया, पंचशर हो गया, पुष्प धनवा हो गया, आत्मभू, मदन, मनोज। तो ये सभी जो पर्यायवाची शब्द है ये किसके हैं, कामदेव के हैं। तो कंदर्प भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पार्ट है यह भी क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट पे। देखिए यहाँ पे है शुद्ध शब्द की बात करते हैं और पूछा गया है आपको, पहला यहाँ पे है कि आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा सबसे शुद्ध है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति। तो कौन सा सबसे शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध रूप में इसे कैसा लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, यानी अतिशयोक्ति। उच्चारण ही इसका ऐसा होता है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति इसका क्या है, शुद्ध उच्चारण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है कि शुद्ध शब्द आपको चयन करना है, उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल या फिर उज्जवल। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए इसका जो संधि विच्छेद होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, उत धन ज्वल। उत धन ज्वल इस प्रकार होता है। देखिए ज्वल तो ये पीछे आपके साथ रहेगा ही, लेकिन जो यहाँ पे जो ता है, क्योंकि व्यंजन संधि है तो ये ता किसमें बदल जाता है, आदि जा में बदल जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा उज्जवल, जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही है। तीसरे शब्द की बात करते हैं। तीसरा शब्द है यहाँ पे आपके सामने कि जो शुद्ध रूप को आपको बताना है कि वाल्मीकि जो है वो कैसा लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या फिर डी की तरह। तो शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं आप इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आपको मिलेगा जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत है, ऑप्शन जो डी है वाल्मीकि ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है, वाल्मीकि। देखिए जो मूल शब्द होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ये होता है वाल्मीक। क्या होता है, वाल्मीक। और वाल्मीकि किसे कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं जैसे जो दीमक वगैरह होते हैं ना उसे कहते हैं। वाल्मीकि मूल शब्द होता है और इसमें ई प्रत्यय लगा है, छोटी ई वाला। तो वाल्मीकि से ई प्रत्यय लगने के बाद क्या होगा, वाल्मीकि हो गया। तो यहां से ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है। अगली की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण या फिर केंद्रीकरण, शुद्ध रूप इसे कैसे लिखेंगे। तो 5 शुद्ध शब्द हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है। हमेशा ध्यान रखना कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी आपको करण प्रत्यय जुड़ाई दे, यानी जुड़ा दिखाई दे कहीं पर भी, तो हमेशा जो उससे पहले वाला शब्द होगा वो उसकी जो मात्रा होगी वो हमेशा बड़ी होगी। केंद्रीकरण, प्रत्यक्षीकरण, जो भी शब्द है, तो राजनीतिकरण। तो ध्यान रखना जहां पर भी आपको करण प्रत्यय दिखाई देगा उसका जो पहला शब्द होगा, यानी जो पहली वाली मात्रा होगी करण से पहले, वो हमेशा बड़ी की मात्रा होगी। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो करण प्रत्यय जहां पे भी होगा वहां पे आपको ये ध्यान रखना है। फिर है 5वां और लास्ट है यहाँ पे कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, आगामी, आगमी, आगामी या फिर अगमी। तो यह तो सरल ही है मेरे ख्याल से, और यह ऑप्शन नंबर जो सी है आप सबके लिए, यानी आगामी, यह बिल्कुल सही है। तो तीसरा पार्ट यानी पंचनामा का ये हो गया। चौथा है यहाँ पे आपको पूछा है कि विलोम शब्द आपको बताने हैं। क्या बताने हैं, विलोम शब्द। तो देखिए यहाँ पे विलोम शब्द आपको बताने हैं इन 5 के, लघु के, प्रतीचि के, उन्मीलन के, खेचर के और लाघव के। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे लघु है। देखिए लघु का जो यहाँ पे आंसर होगा वह क्या होगा आप बताइए। तो देखिए दोस्तों लघु का जो होगा वह होगा गुरु। क्या होगा, गुरु। तो ध्यान रखना लघु का हो गया गुरु। अगर यहीं पर अगर यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देता लघु का, अगर मैं यहाँ पे लिख देता दीर्घ लिख देता, तो क्या दीर्घ सही होता, बिल्कुल गलत होता। लघु का दीर्घ बिल्कुल गलत होता, लघु का जो गुरु है वह सही होता। दीर्घ का जो विलोम होता है वो होता है हस्व। जो हस्व होता है ना, हस्व वाला, ये वाला, ये होता है इसका विलोम। लघु का होता है गुरु, लाघव का होता है गौरव। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर है दूसरा प्रतीचि। प्रतीचि का क्या होगा, देखिए प्रतीचि कहते हैं किस चीज को, ये कहते हैं प्रतीचि कहते हैं, आपको ध्यान रखना है इसका, प्रतीचि कहते हैं पश्चिम को। किसे कहते हैं, पश्चिम को। तो प्रतीचि का जो विलोम होगा वह क्या होगा, वह होगा प्राची। क्या होगा, प्राची। तो यानी यह भी आपको ध्यान रखना है, प्राची। प्रतीचि पश्चिम, प्राची पूर्व।
प्रतीची पश्चिम, प्राची पूरब। फिर है उन्मिलन, और उन्मिलन का विलोम क्या होगा? तो उन्मिलन का विलोम क्या होगा? देखिए, उन्मिलन का जो विलोम होगा वो होगा निमीलन। क्या होगा? निमीलन, ध्यान रखना, निमीलन। तो निमीलन बिल्कुल सही है। उन्मिलन किसे कहते हैं? उन्मिलन कहते हैं, वैसे तो बहुत तरीके होते हैं उन्मिलन का, उन्मिलन के बहुत से अर्थ में आता है यूज। वैसे अगर बोले जैसे आंख के खुलने को भी हम उन्मिलन कहते हैं, और निमीलन बोलते हैं जब पलक को हम झपकाते हैं। तो उन्मिलन, निमीलन, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे और भी इसके अर्थ आते हैं, खैर यहाँ पे ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है विलोम शब्द का, कि खेचर क्या है? देखिए, खेचर, खे यानी होता है आकाश, चर यानी चरने वाला, आकाश में चरने वाला पक्षी। तो खेचर यानी खे यानी आकाश, तो खेचर का विलोम क्या होगा? भूचर। क्या होगा? भूचर। तो भूचर बिल्कुल सही है, ठीक है। और पांचवा है जैसे लाघव, तो लाघव क्या होगा? जैसे कि हमने आपको बताया, ये होगा गौरव। क्या होगा? गौरव। देखो, लघु से बना है, लघु से गुरु बना है, तो ऐसे लाघव से गौरव बनेगा। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यानी गौरव बिल्कुल इसका सही होगा। तो पार्ट 4 भी हमने डिस्कस कर दिया। अब पार्ट 5 है, यहाँ पे वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब है वाक्य के लिए एक शब्द, कार्य करने की इच्छा क्या कहलाती है? कार्य करने की इच्छा क्या कहलाती है, इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, कार्य करने की इच्छा जो होता है उसे कहते हैं चिकित्सा। क्या कहते हैं? चिकित्सा। देखिए ऐसे लिखते हैं, चिकित्सा, चिकित्सा। तो चिकित्सा लिखते हैं, यानी चिकित्सा का मतलब होता है कार्य करने की इच्छा। कार्य करने की इच्छा, चिकित्सा। और यहीं पर अगर ऐसा पूछा जाता कि कार्य करने की इच्छा रखने वाला, तब क्या होता? तब इसका आंसर चिकित्सा ना होकर क्या होता? तब होता इसका आंसर चिकित्सु। ध्यान रखना दोस्तों, आपको ध्यान रखना, यहां पे लिख लेता मैं साफ साफ, क्या होता? चिकित्सु। ध्यान रखना, चिकित्सु। तो ये होता है चिकित्सु। तो कार्य करने की इच्छा रखने वाला चिकित्सु, और कार्य करने की केवल इच्छा पूछी जाए तब होता है चिकित्सा, ठीक है। फिर है तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा सेम यहां पर होगा, ये होगा तितिर्षा। ध्यान रखना, क्या है? तितिर्षा। तो तितिर्षा, तैरने की इच्छा, और तैरने की इच्छा रखने वाला यहां पर भी सेम ऐसा होगा, ये होगा तितिर्षु। क्या होगा? तितिर्षु। तो यानी यहां तक ये आपको ये ध्यान रखना है। खाली करने वाला, खाली करने वाले को कहते हैं रेचक। क्या कहते हैं? रेचक। तो यहां तक दोस्तों ये है, और यहां पे आज इतना ही है। तो ये 5 शब्द शुद्ध वाक्य वाले भी हो गए, 5 शब्द एक वाक्यांश भी हो गए, 2 पर्यायवाची शब्द हो गए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट था विदेशी भाषा वाला शब्द वह भी हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल हमने ये देखा था, आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर आप एक बार जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 बांदा में हुआ था, और ये इनकी रचना थी। 1623 में काशी में निधन हो गया था। हुलसी देवी आत्माराम इनके पिताजी का नाम था, माता का नाम था, और यहीं पर नरहरि दास गुरु का नाम था, रामभोला बचपन का नाम था। पत्नी की बात करें रत्नावली, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रामचरितमानस लिखा अवधी भाषा में, विनय पत्रिका कवितावली लिखी ब्रज भाषा में। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर था मंगलेश डबराल जी के बारे में, 16 मई 1948 में जन्म हुआ था, काफल पानी टिहरी में। 9 दिसंबर 2020 को निधन हो गया था। और फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे जो त्रैमासिक पत्रिका है पूर्वाग्रह भोपाल से प्रकाशित होती थी भारत भवन से, उसमें इन्होंने कम संपादक के रूप में कार्य किया था, सह संपादक के रूप में, और एनबीटी से जुड़े रहे थे। फिर यहाँ पे देखिए काव्य संग्रह की बात करते हैं, जैसे कुछ हो गया पहाड़ पर लालटेन हो गया, घर का रास्ता, और हम जो देखते हैं, और हम जो देखते हैं के लिए 2000 में क्या दिया गया था? ये दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये हम रिवीजन के रूप में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, ये हमने कल डिस्कस किया था। फिर देखिए यहाँ पे आवाज भी एक जगह हो गया, और नए युग के शत्रु। तो यह जो 5 जो महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह हैं, ये किसके हैं? मंगलेश डबराल जी के हैं। फिर हमने देखा था एनसीईआरटी में कविता है संगतकार काफी इंपॉर्टेंट है, और स्मृति एक दूसरा समय ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे नवीन है। फिर गद्य संग्रह देखा था लेखक की रोटी, और कवि का अकेलापन, और फिर ये बातें यहाँ पे थी, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ तक कितना ही था दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।